ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का असर अब सीधे दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था, जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव ने दुनिया की सबसे अहम सप्लाई लाइन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खतरे में डाल दिया। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीबन 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी सप्लाई गुजरती है। जैसे ही यहां रुकावट आई, तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया और कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी। कुछ ही समय में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। तेल महंगा होते ही सबसे पहले असर उन देशों पर पड़ा जो पहले से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा संकट। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। कई जगह पर पेट्रोल खत्म हो गया और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार को मजबूरन कई सख्त फैसले लेने पड़े, जैसे 4 दिन का वर्क वीक लागू करना और 2 दिन का हफ्ते में लॉकडाउन, ताकि फ्यूल की खपत कम की जा सके। स्कूलों को भी अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। आम लोगों के लिए हर दिन की जिंदगी पहले से काफी ज्यादा महंगी और मुश्किल हो चुकी है। बाइक चलाना, ऑफिस जाना, यहाँ तक कि कोई जरूरी काम करना भी अब एक चुनौती बन गया है। अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ सरकार ने सीधे पेट्रोल पर लिमिट लगा दी है। एक बाइक में सिर्फ 2 लीटर तक पेट्रोल भरने की इजाजत है। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को बार बार लाइन में लगना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूल की कमी का असर इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है और कई सेक्टर्स में काम धीमा पड़ गया है। जरा सोचिए, अगर आपको हर 2-3 दिन में सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल के लिए लाइन में लगना पड़े। ये एक तरह का एनर्जी लॉकडाउन है, जहां सब कुछ खुला है लेकिन असल में चीजें और रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित हो चुकी हैं, लिमिटेड हो चुकी हैं। अफ्रीका के कई देशों में ये संकट और गहरा असर दिखा रहा है। सोमालिया जैसे देशों में पेट्रोल की कीमतों में तेज उछाल आया है और कुछ जगहों पर कीमतें काफी बढ़ गई हैं। जो टुक टुक ड्राइवर्स होते हैं उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी कमाई पूरी तरह फ्यूल पर डिपेंडेंट थी, पूरी तरह फ्यूल पर निर्भर थी। और जब फ्यूल ही महंगा हो गया तो काम करना उनके लिए घाटे का सौदा बन गया। कई जगहों पर बिजली की सप्लाई भी सीमित की जा रही है, यानी सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि घरों और इंडस्ट्री दोनों पर इसका असर पड़ रहा है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां हालात थोड़े अलग हैं, लेकिन खतरा उतना ही बड़ा है। यहाँ अभी पूरी तरह से कमी नहीं आई है, लेकिन डीजल की सप्लाई काफी इरेगुलर हो चुकी है। खासकर खेती और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर दबाव बहुत बड़ा है। लोग डर के चलते ज्यादा फ्यूल खरीद रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पेट्रोल या डीजल का संकट नहीं है। जब भी तेल महंगा होता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। ट्रक का किराया बढ़ता है तो सामान महंगा होता है, बिजली महंगी होती है तो फैक्ट्रियां धीमी पड़ती हैं और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पर दबाव बनता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ऐसी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये स्थिति कुछ समय तक ऐसी ही बनी रही तो दुनिया को एक बड़े इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिर एक बड़े इकोनॉमिक रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतने देशों में हालात बिगड़ चुके हैं, हालात इतने बुरे हैं, तो भारत में क्यों नहीं? देखिए, दरअसल भारत पर इस युद्ध का असर पूरी तरह से नहीं टला है, लेकिन अभी हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की तैयारी। भारत तेल के लिए सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही निर्भर नहीं है। रशिया, अमेरिका और दूसरे देशों से भी तेल आयात किया जा रहा है। इसके अलावा देश के पास पहले से ही पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिससे इस अचानक आई कमी का असर थोड़ा आपको कम दिख रहा है। और सबसे अहम बात, सरकार ने अब तक कोई भी तरह के लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध जो है वो लागू नहीं किए हैं। सरकार और मंत्रियों के बयान लगातार तैयारी पर ही फोकस्ड हैं, ना कि पाबंदियों पर। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल देश में किसी तरह का फ्यूल लॉकडाउन या फिर राशनिंग लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक उसका रास्ता प्रभावित रहता है, तो आने वाले समय में भारत पर भी दबाव बढ़ सकता है।
चाहे वो फिर महंगाई के रूप में हो या फिर सप्लाई के रूप में। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।